नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। पाटलिपुत्र से लेकर पूर्णिया तक, नालंदा से लेकर कटिहार तक, कैमूर से लेकर किशनगंज तक, बक्सर से लेकर बेगूसराय तक और पश्चिमी चंपारण से लेकर भागलपुर तक चुनावी अखाड़े सज चुके हैं। सियासत के सुरमाओं के तंबू जो हैं वो तन चुके हैं। राजनीति के सबसे बड़े महाभारत का बिगुल भी बज चुका है। 243 विधानसभा सीटों में एक एक सीट सत्ता के बाजीगरों के लिए सबसे बड़ा सौदा है। जात पात और मजहबी मकड़जाल में फंसे बिहार के वोटरों का मूड भांप पाना हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इस बार बिहार के मुसलमानों का मिजाज क्या है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुसलमान हमेशा गेम चेंजर रहे हैं। लेकिन अब की बार भाईजान किसके साथ हैं, इसी एम फैक्टर और मुस्लिम वोट मीटर को समझने के लिए आज से हम आपके लिए इस खास शो की शुरुआत कर रहे हैं। आज का शो सीधे पटना साहिब से। कुछ लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। नीतीश जी, आप थक चुके हैं, आपसे बिहार संभालने वाला नहीं है। गरीबों का राशन तो खाए, यहाँ पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। हम लोग बीजेपी का पुरजोर विरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी के नीतियों की आलोचना करने के लिए, तो मैं इसको बैच ऑफ ऑनर समझता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? साहब, ये पटना साहिब है, बिहार की शान, बिहार की सियासत का एक ऊंचा मुकाम। मोदी, मुसलमान और महासंग्राम में क्या है बिहार का अहम फैक्टर? सूबे की सबसे वीआईपी सीटों में शुमार पटना साहिब से इसका आगाज कर पूरे बिहार की नब्ज का पता चलेगा। मैं कभी गीता कभी कुरान हो गया, मैं फिर से आज काफिर गद्दार हो गया। चुनाव आते ही वो हिंदू और मैं मुसलमान हो गया। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ में एक अहम सवाल के साथ। ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो एक खास संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय के लिए ये कहा जाता है कि वो मजहब के नाम पे वोट डालते हैं। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी हकीकत की तह तक पहुंचेंगे। पटना साहिब की सबसे बड़ी पहचान है तख्त श्री पटना साहिब। यानी श्री हरमंदिर जी गुरुद्वारा पटना साहिब सिख समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसी जगह पर हुआ था। लेकिन पटना साहिब की पहचान सिर्फ यही नहीं है। अशोक राजपथ के एक तरफ जहां मुसलमानों की घनी बस्तियां हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की बस्तियां हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दशहरे में हिंदुओं के साथ मुसलमान उत्सव मनाने आते हैं और मुसलमानों के मुहर्रम में इस पटना के तमाम हिंदू मातम मनाने आते हैं। फिर आखिर ये सवाल क्यों? आइए चलते हैं और जानते हैं इस सवाल का जवाब कि क्या सच में मुसलमान मजहब के नाम पर वोट डालते हैं। पटना साहिब को बीजेपी का भेद किला कहा जाता है। पिछले 25 सालों से यहाँ भगवा झंडा लगातार लहरा रहा है और मौजूदा मंत्री नंदकिशोर यादव इस पताका को मजबूती से थामे हुए हैं। लेकिन अब की बार यहाँ के मुसलमानों का मिजाज क्या है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पत्थर की मस्जिद से आगे बढ़ते हुए इस वक्त हम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के नौजर कटरा इलाके में पहुंच चुके हैं। ठीक हमारे पीछे आप एक इमाम बाड़ा देख रहे हैं। कहते हैं ये इमाम बाड़ा तकरीबन 500 से 600 साल पुराना है और सबसे खास बात ये, इस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी है। तो हमारा सवाल यही है कि आखिर इस चुनाव में किसके साथ जाएंगे पटना साहिब के भाईजान। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भाईजान का इरादा क्या है।
पटना साहिब के जर्रे जर्रे में चुनावी शोर का सियासी रंग है। जात पात मजहब बनाम विकास का एजेंडा है, लेकिन क्या विकास यहाँ के मुस्लिम वोटरों तक पहुंचा है? सियासी चश्मे से ये शहर जैसा दिखता है, क्या इसका मिजाज भी वैसा ही है? मिर्जा साहब ये बताइए, जैसे बिहार में चुनाव है, एक सवाल है, लोग कहते हैं कि खासकर जब मतदान की बारी आती है तो ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो कुछ नहीं देखता, सीधा मजहब के नाम पे वोट करता है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या मुसलमान विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, बिल्कुल विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देते हैं वो। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मुद्दा मजहबी नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी या मोदी के भी भाईजान हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान मोदी के भाईजान हो सकते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट दे सकते हैं मुसलमान। बिहार के मुसलमान हैं, वो चुनाव में वोट देते वक्त और उनके सामने कोई मुद्दा नहीं होता, वो सिर्फ मजहब के नाम पे वोट करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास के नाम पर ये वोट होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ मजहब पर तो होता ही है, मगर विकास पर भी अभी होता है। पार्टी अपना मुद्दा बनाई हुई थी वही समीकरण का, और हम लोग के साथ दिक्कत यही है यहाँ कि लोग समीकरण पर ज़्यादा जाते हैं, जात पात पर ज़्यादा जाते हैं, जबकि अभी के टाइम में विकास पर लोग को जाना चाहिए। जिस तरह से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो है डेवलपमेंट का काम किए हैं, बिहार में देखने को सही में पहले नहीं मिलता था। आज से बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं। ना यहाँ रोड था, ना पानी का सिस्टम, ना बिजली का सिस्टम, ना आपको पुल का सिस्टम। एकदम से कोई शक नहीं कि मोदी जी को वोट नहीं पड़ेगा, मगर उनको वो देंगे तो नीतीश कुमार को वोट देंगे। ठीक है ना, ठीक है, नीतीश कुमार एनडीए में है, वो अलग सी बात है, मगर नीतीश कुमार को हम तो कहेंगे कि सारे मुसलमान को जो है ना, मतलब नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए आज के डेट में। ये क्षेत्र सिर्फ मुस्लिमों का क्षेत्र है ज़्यादातर, बाकी हम लोग यहाँ सब भाई मिल के रहते हैं, मगर मुस्लिमों का क्षेत्र। मगर मैं ये बता देता कि जो रोड बनी हुई है ये नंदकिशोर यादव ही की देन है। ये बीजेपी के विधायक। हाँ, बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं। नंदकिशोर यादव में एक चीज़ क्वालिटी है कि ठीक है, वो बीजेपी से रिलेटेड ज़रूर हैं, मगर उनको विकास का उनको शौक है, विकास वो करना जानते हैं, विकास वो कर रहे हैं। आज ये रोड जो देख रहे हैं नौजा कटरा में जितनी भी रोड बनी हुई है, हमारे माननीय विधायक जी नंदकिशोर यादव ही की देन है कि उन्होंने रोड को एक एक जगह बनाया और पूछते थे कि और तुम लोग के कहाँ पर की जरूरत है रोड की, तुम लोग बताओ। सभी चुनावी आंधियों में, बयार में, लहर में और मजहबी हवाओं से लेकर जातिगत वोटों के घनघोर कहर में भी पटना साहिब में अपना दबदबा कायम रखने वाले नंदकिशोर यादव ने 1995 में पहली बार यहां केसरिया ध्वज फहराया। पटना साहिब सीट का नाम पहले पटना पूर्वी हुआ करता था। 1957 और 1962 में इस सीट से कांग्रेस जीती थी। इसके बाद ये सीट जनसंघ के खाते में आ गई। 1980 के दशक में कांग्रेस ने फिर जीत दर्ज की, लेकिन 1995 से बीजेपी का लगातार यहां कब्जा है। कहते हैं कि तेरे आंचल में रहकर मैं आबाद हो जाऊं, कभी अटल बन जाऊं, कभी कलाम बन जाऊं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही गंगा जमनी तहजीब है, खासकर पटना साहिब इलाके के। अभी मेरे सामने यहाँ पे एक मस्जिद है, दो लोग बैठे हैं। ये कौन सी मस्जिद है भाई साहब? कटरा मस्जिद है। कि हम लोग नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं, हम लोग नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार ने अभी तक बिहार में जो काम किया है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और हमेशा संतुष्ट रहेंगे, और इस बार भी वोट नीतीश ही को देंगे। तो मतलब आप ये नहीं मानते कि मजहब का कोई मामला नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मजहब का कोई लेना देना नहीं। हम लोग को वर्क से सिर्फ मतलब है, काम बेहतर जिसका रहेगा बस उसको वोट देना है। तो अगर आप नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं तो आप नरेंद्र मोदी को भी वोट दे रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई परहेज नहीं? नहीं नहीं, कोई परहेज नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप मोदी के भाईजान बनने को तैयार हैं? हाँ, एकदम एकदम एकदम, उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को प्रोग्रेस चाहिए। अभी जो पटना में प्रोग्रेस हुआ है, आप भी जाकर बेहतर है, देख रहे हैं पहले क्या स्थिति थी, अब की क्या स्थिति है। हम लोग संतुष्ट हैं नीतीश कुमार के वर्क से। एक और शख्स हमारे साथ यहीं पे मस्जिद पे मौजूद है। सिया मस्जिद है, ये नौजर काटरा इलाके का सिया मस्जिद है। नाम बताइए अपना। जे अब्बास। अच्छे अब्बास साहब, सीधा सवाल, किसके भाईजान? जेडीयू, नीतीश कुमार। और कोई है ही नहीं है? कोई है ही नहीं, काम किसने किया? लेकिन आपके यहाँ जिस इलाके में आप हैं, यहाँ से तो बीजेपी का उम्मीदवार है। हाँ, तो देंगे उनको। नीतीश कुमार ने अपील किया एनडीए को जिताना है, जिताएंगे उनको। हम लोग नीतीश कुमार के आदमी हैं, नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ हैं और कहते हैं कि लोगों का कहना है, मैं ये नहीं जानता ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन आप जो विपक्ष के लोग हैं ये बार बार कहते हैं
कि बीजेपी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो क्या आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है कि कितने बार बहुत सारे लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, प्रशासन दम तैनात रहा, नीतीश कुमार के आदेश के अनुसार सब सारे काम हुए, अभी तक हो रहे हैं और मुहर्रम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। दुर्गा पूजा और आप देख लीजिएगा, नवरात्रि भी गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। तो तब नीतीश कुमार को वोट नहीं देते तो किसको वोट दें हम लोग? मस्जिदों की मीनारों से दूर पटना साहिब की सकरी गलियां, जहां कभी कभार किसी टीवी का कैमरा पहुंचता है, सियासत के बड़े शोर में अक्सर छोटे मुद्दे दफन हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें किसी की जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। लॉकडाउन ने दुनिया बदल दी, लॉकडाउन में सरकार ने खजाने खोले, लेकिन क्या पटना साहिब के मुसलमानों तक राहत की रसद पहुंची? कहा जाता है कि जब मुसलमान वोट डालने जाते हैं तो उनके दिमाग में मुद्दा सिर्फ मजहबी होता है, कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई रोजगार का मुद्दा, ऐसे कोई मुद्दे नहीं होते, मजहब के नाम पे वोट डाला जाता है। आप मजहब के नाम पे वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मजहब के नाम पर कभी वोट नहीं पड़ता है। लेकिन मान तो कहते तो यही है। नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो पटना साहिब विधानसभा में वैश्य, कोयरी, कुर्मी और यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। 3.5 लाख वोटर वाले इस क्षेत्र में वैश्य समाज का 80,000 वोट है। यादव मतदाताओं की संख्या 50,000 के पार है। वहीं कोयरी समाज का वोट भी 50,000 के आसपास है और कुर्मी वोट 15,000 से ज्यादा। लेकिन मुस्लिमों की भी यहाँ अच्छी खासी आबादी है। अब तक की पड़ताल में पटना साहिब मोदी के संग दिखा, लेकिन क्या आगे की पड़ताल में भी नतीजे ऐसे ही रहने वाले थे? इस बार पटना साहिब में भाईजान कितने बड़े फैक्टर होंगे? मुसलमानों का वोट मीटर किस तरफ घूमेगा? ये मतदान के दूसरे फेज यानी 3 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ के मुसलमानों के मन में क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी था। इसलिए हम पहुंचे नौजर घाट। चुनाव है, अब तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाकी रह गए। इस बार हुसैन साहब जब वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो सर सिर्फ एक ही है, विकास, विकास और विकास। हम लोगों को और विकास की ओर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है सर, नौकरी और जितनी भी सरकारें आती हैं सब यही आश्वासन देती हैं कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी मिलेगी, मेरी शासन आएगा तो 5 लाख नौकरियां मिलेगी, लेकिन सरकार आने के बाद सब भूल जाते हैं। लोग दस्तक दे रहे हैं घर घर। हालांकि पिछली बार नंद किशोर यादव बहुत ही कम वोटों के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार बिहार का चुनावी माहौल काफी बदला हुआ है। पिछले 5 सालों में गंगा में पानी बहुत बह चुका है, मुद्दे भी बदल गए हैं। लालू जेल में हैं, लालटेन उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के हाथों में है। एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान भी बिहार में अपनी सत्ता के आशियाने को आसमान की बुलंदी तक ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पटना साहिब के भाईजान भी यहां 25 सालों से काबिज बीजेपी के विधायक को बदलना चाहते हैं? कभी गंगा में वजू कर नमाज पढ़ने गए? गए हैं 1-2 बार। 1-2 बार गए हैं। बहता पानी मुसलमान में पाक होता है। बहता पानी मुसलमान में पाक होता है। चलिए ये बताइए, बिल्कुल अपने मन से जवाब दीजिएगा, मेरा एक ही सवाल है। MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, आरजेडी की नैया पार? नहीं। क्यों? इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो मतलब अपने बीजेपी विधायक को हटाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ चिराग पासवान का साथ चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ चिराग पासवान चाहते हैं, नीतीश कुमार नहीं चाहिए? नहीं, माइनस नीतीश कुमार। माइनस नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस बार नहीं चाहिए। हमारा ख्याल है कि इस बार फिर एनडीए सरकार बिहार में दोबारा आ रही है। यार एक बात बताइए, आप लोग सब कहते हैं एनडीए सरकार, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि हमें नफरत है मोदी से। कौन कहता है नफरत है? हमें तो नफरत नहीं है उनसे। यही तो कहते हैं तमाम जो विपक्ष के लोग, प्रचार हो रहा है उसमें सब कहते हैं कि अगर ये रहे तो मुसलमानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, विपक्ष किसी भी पार्टी को वो हमेशा जो सत्ता में रहती है उसके बारे में वो गलत बयानबाजी करती है। बिहार में विकास और रोजगार तो सबसे ऊंचे पायदान पर रहने वाले सदाबहार मुद्दे हैं ही।
लेकिन पटना साहिब में जाम और सड़क पर पानी जमा होने की समस्या भी बहुत बड़ी रही है। पटना साहिब शहरी इलाके में आता है, इसलिए यहाँ कारोबारियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में यहाँ के मुसलमान मजहब के नाम पर वोट करेंगे या विकास के नाम पर, यही जानने हम पहुंचे गुलजार बाग इलाके में। विकास के नाम पर इस बार जब वोट देने जाएंगी आप, हाँ। तो मोदी जी और नीतीश कुमार के नाम पे वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। हम यही सोच है तो यही नहीं करेंगे। हम लालू जी के पास कैसे चले जाए? अभी जो मेरे सामने जो चीज है, हमको विकास नजर आ रहा है कि हाँ ये ब्रिज बना, ये चीज हमको अच्छा लग रहा है। क्या विकास नजर आ रहा है आपको? पटना साहिब में क्या नजर आ रहा है? अब हर जगह ब्रिज बन रहा है, हर जगह आने जाने की सहूलियत है, बहुत कुछ हुआ है। क्या सोच के वोट देते हैं? जो मन में आता है उसको दे देते हैं। ये तो नहीं कि ऐसा देख के कि अच्छा हम मुसलमान हैं तो मुसलमान सब नहीं, एकदम नहीं है। ये सब तजुर्बा नहीं है। मजहब के नाम पर वोट ना देते हैं? नहीं। मैं यूथ को देख रहा हूँ कि नाइट शो फिल्म जा रहे हैं, रात में 10-11 बजे तक मॉल में घूमते हैं। फ्लाइट्स जो डेली कैलकाटा मुंबई से लेट नाइट आती है, आराम से टैक्सी से 12 बजे तक हम लोग घर पहुँचते हैं। कहीं कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। तो मेरे लिए तो नीतीश कुमार ही बेहतर है। तो पटना साहिब विधानसभा में आपने देखा यहाँ के तमाम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से हमने बात की। सीधा सवाल ये आया कि क्या मुसलमान मजहब के नाम पे वोट डालेंगे, किसके बनेंगे आखिर पटना साहिब के भाईजान? तो इन्हें ये कहने में कोई गुरेज नहीं था कि जो भी यहाँ पर विकास का काम करे, वो मोदी हों, नीतीश कुमार हों, जो भी काम कर रहे हैं वो उनके ही भाईजान बनेंगे। तो चलते चलते इतना ही कहूँगा कि सियासत की घंटी बजी और मैं अपने मुल्क में पहचान खो गया। कल तक हम दोस्त थे, चुनाव आते ही वो हिंदू और मैं मुसलमान हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।